धनतेरस, जिसे धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। ये त्योहार मुख्य रूप से धन, समृद्धि और स्वास्थ्य की देवी लक्ष्मी के स्वागत के लिए मनाया जाता है। धनतेरस का पर्व दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार का पहला दिन होता है और इसे कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन विशेष रूप से नए सामान, खासकर धातु के सामान, खरीदने की परंपरा है। आइए हम धनतेरस के महत्व, परंपराओं और इससे जुड़े कई पहलुओं पर विस्तृत चर्चा करें। 1. ऐतिहासिक महत्व। धनतेरस का महत्व प्राचीन पौराणिक कथाओं में निहित है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इस दिन समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी, जो चिकित्सा और आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं, के हाथ में आभूषण और औषधियों का कलश था। इससे ये स्पष्ट होता है कि धनतेरस केवल धन का पर्व नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक भी है। 2. देवी लक्ष्मी की पूजा। धनतेरस पर देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन लोग घरों में लक्ष्मी पूजन करते हैं ताकि उनके जीवन में समृद्धि और खुशहाली का आगमन हो। धनतेरस की रात लोग धन के प्रतीक जैसे सोने, चांदी और अन्य धातुओं की वस्तुओं की पूजा करते हैं। यह मान्यता है कि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक होती हैं। 3. धातु की खरीदारी। धनतेरस के दिन नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण या अन्य धातु की वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। इस दिन खरीदारी करने से व्यक्ति के जीवन में धन और समृद्धि का वास होता है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और लोग इस दिन बड़े उत्साह के साथ खरीदारी करते हैं। 4. स्वास्थ्य का महत्व। धनतेरस का एक और महत्वपूर्ण पहलू स्वास्थ्य है। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो हमें स्वास्थ्य और चिकित्सा का आशीर्वाद देते हैं। लोग इस दिन आयुर्वेदिक औषधियों और स्वास्थ्यवर्धक वस्तुओं की खरीदारी करते हैं, जिससे उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके। ये पर्व लोगों को ये याद दिलाता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। 5. सामाजिक समरसता। धनतेरस का पर्व न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं और अच्छे रिश्तों को मजबूत करते हैं। परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर त्योहार मनाने से आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। ये पर्व सामूहिकता का प्रतीक है, जो समाज में एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। 6. त्योहार की तैयारी। धनतेरस से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और उन्हें सजाते हैं। घर के हर कोने को साफ करने के साथ साथ दीपक, मोमबत्तियां और रंगोली से सजाने की परंपरा है। इस दिन रात्रि में दीप जलाना और घर में रोशनी करना भी महत्वपूर्ण होता है। ये समृद्धि और खुशहाली के संकेत के रूप में देखा जाता है। 7. धर्म और आस्था। धनतेरस का पर्व धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग पूजा पाठ करते हैं और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करते हैं। इस दिन किए गए अच्छे कार्यों और दान का विशेष महत्व होता है। यह माना जाता है कि धनतेरस पर किए गए अच्छे कार्यों का फल व्यक्ति को जीवन भर मिलता है। 8. निष्कर्ष। धनतेरस का पर्व केवल धन और समृद्धि के लिए नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और धार्मिक आस्था के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि सच्चा धन केवल भौतिक संपत्ति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, खुशहाली और अच्छे रिश्ते भी हैं। इस प्रकार धनतेरस हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं की ओर जागरूक करता है और हमें एक समृद्ध और संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देता है। धनतेरस के इस पावन अवसर पर हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियों और समृद्धि की कामना करनी चाहिए। इस दिन का सही महत्व समझकर हम न केवल अपने लिए, बल्कि समाज के लिए भी एक बेहतर भविष्य की कामना कर सकते हैं।